आप लोगों ने अभी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन देखा है, ठीक है, स्क्रीन में जो क्वेश्चन देखा है मैं आज उसका सॉल्यूशन यहाँ पे करके दिखाने वाली हूँ। अकाउंट के पेपर में, बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में आएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर अकाउंट के बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 आपको आएगा डेथ ऑफ द पार्टनर, डेथ ऑफ द पार्टनर, और उसके और में आएगा रेशो कैलकुलेशन आ सकता है, ठीक है, रेशो कैलकुलेशन। तो इसमें से हम लोग अभी कौन सा सीख रहे हैं? डेथ ऑफ द पार्टनर, ठीक है। अब डेथ ऑफ द पार्टनर क्वेश्चन आपके सामने ऑलरेडी मैंने स्क्रीन में शेयर कर दिया है, ठीक है। फिर भी मैं एक बार रीड करती हूँ कि 3 पार्टनर्स है, महेंद्र, सुरेंद्र एंड नरेंद्र, और उनका रेशो है 5:3:2। और ये क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं नवनीत प्रैक्टिस पेपर 2026, इस करंट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर, उसमें से सैंपल जो क्वेश्चन है उसमें का क्वेश्चन है ये, और 8 मार्क्स का है। तो चांसेस है कि इस टाइप के ही क्वेश्चन आना चाहिए। तो यहाँ पे 3 पार्टनर्स लिखे हुए हैं, कौन कौन? पहले पार्टनर है महेंद्र, सुरेंद्र एंड नरेंद्र, और इनका रेशो कितना दिया था? 5:3:2। बस इतना ध्यान रखो, 3 पार्टनर्स हैं, उनका रेशो ये है। फिर बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है कैपिटल अकाउंट तीनों के, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, बैंक लोन एंड जनरल रिजर्व, एंड एसेट साइड में स्टॉक, फर्नीचर, लैंड बिल्डिंग एंड बैंक। अब हमको पता कैसे चलेगा कि ये डेथ ऑफ द पार्टनर वाला क्वेश्चन है? देखो, या तो आप देख लेना कि क्वेश्चन नंबर 4 है क्या देख लोगे? क्वेश्चन नंबर, उसके अलावा आप लोग ये देखोगे कि बैलेंस शीट के नीचे एक लाइन लिखी रहती है। किसके नीचे? बैलेंस शीट के नीचे एक लाइन लिखी रहती है, वहां जैसे लिखा है नरेंद्र डाइड, क्या लिखा हुआ है? नरेंद्र क्या हो गया है? मर गया। नरेंद्र मतलब ये वाला पार्टनर, ठीक है, ये वाला पार्टनर अभी मर गया। इससे हमने समझ लिया है कि क्या होने वाला है। इसका मोबाइल चालू है, बंद। हमने देख लिया है कि ये वाला पार्टनर जो है भी चला गया, तो डेथ का क्वेश्चन है। अब इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है, इसमें ना अकाउंट के भी मार्क्स रहते हैं और वर्किंग नोट में भी मार्क्स रहते हैं। अकाउंट के भी मार्क्स रहेंगे और वर्किंग नोट के भी इसमें मार्क्स है। तो वर्किंग नोट भी आपको एकदम प्रॉपरली फेयर तरीके से इसमें शो करना है। ऐसा नहीं कि रफ में पीछे के पेज में कहीं तो भी कुछ भी कर ली, ऐसा नहीं चलेगा। उसमें भी मार्क्स है। देखो यहाँ पे पूछा है ना कि प्रिपेयर क्या क्या बनाना है? प्रिपेयर नरेंद्र कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना है? नरेंद्र। यानी इन सबके बनाना है क्या? सिर्फ किसका बनाना है? नरेंद्र। एंड बी, गिव वर्किंग नोट। वर्किंग नोट किसका बनाना है? शेयर ऑफ गुडविल ड्यू टू नरेंद्र एंड प्रॉफिट ड्यू टू नरेंद्र। ये वर्किंग नोट भी एकदम प्रॉपरली फेयर तरीके से आपको करके दिखानी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? नरेंद्र कैपिटल अकाउंट। लेकिन मुझे बताओ, ठीक है, सॉल्यूशन में तो हम ये लिख देंगे, देखो ऐसा शो करना पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या पूछ रहा है वो? नरेंद्रस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब सिंगल पार्टनर का पूछा ना, तीनों पार्टनर का तो नहीं पूछा है। कैसे बनाएंगे? पर्टिकुलर अमाउंट, है ना। तो क्या करना है आप लोगों को मैंने पहले समझा चुकी हूँ। जो स्टूडेंट है मेरे रेगुलर, उनको तो आ जाएगा। पर्टिकुलर, फिर यहाँ पे क्या है? अमाउंट, देन पर्टिकुलर, एंड यहाँ पे क्या है? अमाउंट। जब डेथ वाला क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर कुछ चीजें पहले से लिख के रख लेना, चाहे वो क्वेश्चन में हो या ना हो। चलो बताओ कौन कौन सी चीजें थी वो बताओ। बाय बैलेंस BD, फिर कैश बैंक था क्या इसमें? गुडविल था, यस। बाय क्या था? गुडविल। फिर क्या था? बाय जनरल रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस क्वेश्चन में क्या है? जनरल रिजर्व। तीनों लिख दूंगी कि सिर्फ जनरल रिजर्व लिख दूं? यस, जनरल रिजर्व। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? बाय, नहीं एक चीज और रह गई, रिवैल्यूएशन, है ना, रिवैल्यूएशन। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और आएगी, टू रिवैल्यूएशन। ये तो इतना हम लोगों ने एडमिशन में भी सीखा है। सिर्फ हमने यहाँ पे क्या स्किप किया? एडमिशन में से कैश और बैंक स्किप किया है। बाकी तो सब चीजें जो हम लोग एडमिशन में लिख के रख लेते थे वही चीजें, इतनी 4 चीजें यहाँ लिखना है और एक यहाँ पे। ऐसा हम तो एडमिशन में भी करते थे ना, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी लिख के रखना। बताओ क्या क्या लिख के रखना है? गुड, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, फिर बाय कमीशन, और फिर एक और चीज, वेरी गुड, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। क्योंकि ये चीजें तो मिलना ही है, भले ही सैलरी ना मिले, कमीशन ना मिले, लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस तो आएगा ही, और गुडविल का कैलकुलेशन भी आएगा। बोर्ड में चांसेस है कि सेम पैटर्न में क्वेश्चन पूछे, सेम टू सेम पैटर्न,
तो भैया बी अलर्ट कि हमको अगर ये पैटर्न आ गया तो हम अभी क्या करेंगे आगे, ठीक है, ठीक है। ये हमने बनाकर यहाँ पे लिख के रख लिया, नरेंद्र कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर क्वेश्चन में मैं देखा नहीं हमने कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन होने के चांसेस है, इतनी चीजें लिख के रख लेना है और यहाँ पे रिवोल्यूशन अकाउंट लिख के रख लेना है, ठीक है। अब उसके बाद में आपसे क्या पूछा है उसने, गुडविल, गुडविल का कैलकुलेशन पूछा है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे दूसरे पेज में अच्छे से वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट में क्या पूछा उसने, पहले गुडविल का है ना, तो यहाँ लिख देंगे गुडविल, क्या लिख देंगे। और दूसरा क्या पूछा है, नरेंद्र शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। आप लोग फुल फॉर्म लिखना, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। तो इसको मैं मिटा के यहाँ बाजू में लिख देती हूँ, कौन कौन है, महेंद्र, सुरेंद्र एंड नरेंद्र। रेशो कितना है, 5, 3, 2। उसमें से कौन ये है ना, ये डिसीज फैक्टर कौन है, ये है ना। अब इसको देखो, अब हमने यहाँ पे रिवैल्यूएशन लिख के रखा है ऑलरेडी, इसका मतलब क्या होगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंजेस भी बताए हुए हैं, तो हमको क्या बनाना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। लेकिन क्या सॉल्यूशन में डायरेक्टली रिवैल्यूएशन अकाउंट शो कर देंगे क्या, नहीं, सॉल्यूशन में उसको ये चाहिए है और ये दोनों चाहिए, तो सॉल्यूशन में यही दिखाना है। और आपको जो बनाना है रिवैल्यूएशन जो भी बनाना है वो वर्किंग नोट में अलग से बनेंगे। वो इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि देयर इज अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, डेबिट पर्टिकुलर अमाउंट, ये कौन सा साइड है, डेबिट, ये कौन सा साइड है, क्रेडिट। चलो बताओ, डेबिट में क्या आता है, लॉसेस, क्रेडिट में क्या आती है, इनकम, है ना, इतना तो सबको आता है ना। डेबिट में क्या आएंगे अपने लिए, जो लॉस हो रहे, और क्रेडिट में क्या आएंगे, जो अपने लिए क्या हो रही है, इनकम। एडजस्टमेंट नंबर 1 में पढ़ती हूँ, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी रिवैल्यूड एट। देखो स्टॉक की प्राइस कितने करना है बोल रहा है, वो स्टॉक को बोल रहा है कितना, 16,700 करना है, ठीक है। फिर फर्नीचर को कितना करना है, 16,200, और उसके बाद में लैंड एंड बिल्डिंग को क्या बोल रहा है वो, 30,100 रुपए करना है। ये अभी करना है, लेकिन इनकी वैल्यू कितनी थी बैलेंस शीट में, देखो स्टॉक की वैल्यू कितनी थी पहले, 17,000 थी। फर्नीचर की कितनी वैल्यू थी, 18,000 थी, ठीक है। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग की कितनी प्राइस थी, 16,000 थी, सिर्फ इतनी थी। अब देखो ये बैलेंस शीट में दी हुई है प्राइस, कहाँ दी हुई है, ये बैलेंस शीट में प्राइस दी हुई है, और ये एडजस्टमेंट में बताया है। तो अब आप लोग बताओगे कि जैसे ये स्टॉक है, पहले कितने का था, 17,000, अब कितने का हो गया, 16,700। इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, तो स्टॉक अपने लिए एसेट था, उसकी प्राइस डिक्रीज हो गई, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो लॉस कहाँ आएगा, रिवैल्यूएशन के कितने रुपए का, 300, इसका नाम देंगे टू स्टॉक, ठीक है। उसके बाद फर्नीचर पहले कितने का था, बैलेंस शीट में कितने का था, 18, अब कितने का हो गया फर्नीचर, 16,200। इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ है ना, लॉस हुआ है अपने लिए कितना, 1,800 का लॉस है, मतलब प्राइस डिक्रीज हो गई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू फर्नीचर। देखो लॉस किधर आएगा, डेबिट में। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग पहले कितनी थी, 16,000 की थी, अब कितनी हो गई, 30,100, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट किधर, क्रेडिट में, किस नाम से, बाय लैंड एंड बिल्डिंग, है ना। कितने कितने का प्रॉफिट हो, 14,100 का प्रॉफिट हो गया हमको। अब हमको बैलेंस शीट बनानी नहीं है, इसलिए हम लोग दूसरा इफेक्ट कहीं पर भी देंगे नहीं, ठीक है, सिर्फ एक ही जगह इफेक्ट लिख गया। तो ये समझ में आया, चेंज इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बैलेंस शीट में ये प्राइस दी हुई थी, एडजस्टमेंट में ये वाले प्राइस करना था, तो हमने देखा कुछ इंक्रीज हुए हैं और कुछ डिक्रीज। एसेट्स डिक्रीज होने से लॉस हुआ है तो डेबिट में है, और एसेट्स इंक्रीज होने से प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट में है। इतनी बात क्लियर हो गई, ये मिटा दो अभी मैं, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 2 देखते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 2 में लिखा है, नरेंद्र शेयर इन गुडविल इज टू बी वैल्यूड फ्रॉम फर्म्स गुडविल व्हिच वाज वैल्यूड एट 3 टाइम्स। इसमें ध्यान देना, ये गुडविल वाला एडजस्टमेंट इसमें मार्क रहता है, कम से कम 1.5 से 2 नंबर रहता है, ठीक है। तो नरेंद्र के गुडविल के बारे में बता रहा है कि कैलकुलेट करना है 3 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। 3 टाइम्स मतलब 3 ईयर परचेज, 3 टाइम्स मतलब 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। अभी जब भी आप गुडविल का कैलकुलेशन कर रहे हो तो सबसे पहले A, B, C ऐसा लिख लेना, बहुत ध्यान से देखना। गुडविल कैसे निकालना है, A, B, C। A में हम निकालेंगे पहले एवरेज प्रॉफिट, ऐसा लिखना है स्टेप बाय स्टेप। फिर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे गुडविल, क्या निकालेंगे, गुडविल। सी में निकालेंगे नरेंद्र शेयर इन गुडविल।
देखो अभी तक कुछ किए नहीं, लेकिन पहले जैसे ही गुडविल आया तो ए बी सी, ए में क्या लिखोगे एवरेज प्रॉफिट, बी में गुडविल और सी में नरेंद्र शेयर इन द गुडविल। तो एवरेज प्रॉफिट कितने साल का लेने बोल रहा है, 4 साल, लास्ट 4 ईयर। लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन में दिया है ना। तो ईयर 1 में कितना है प्रॉफिट 30,000, ईयर 2 में कितना है 25, ईयर 3 में भी कितना है 25 और ईयर 4 में कितना है 40,000। तो जितने भी साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है सभी को प्लस कर देंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो 1 2 3 4 कितना आएगा, इन सबको प्लस करो, 25 और 25 50, 50 से 4 90, 90 1,20,000, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 12 है ना, 30 आ जाएगा ये, यस नो। अब हम निकालेंगे गुडविल। ये जो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर। एवरेज प्रॉफिट कितना निकला है 30,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर कितना है 3 टाइम्स, कितना है वेदांत 3 टाइम्स इनटू 3, तो गुडविल कितना निकलेगा 90,000, ये निकल गया है गुडविल। ओके, अब स्टेप नंबर से क्या करना, नरेंद्र शेयर इन गुडविल। तो टोटल गुडविल कितना है 90,000, इसमें से इसका शेयर कितना था नरेंद्र का, देखो ये 5 + 3 8, 8 + 2 10 है ना, 5/10, 3/10, 2/10, तो नरेंद्र का कितना 2/10 इंटू 2/10, चलो करो कैलकुलेट, कितना आएगा 9 दूरी 18,000 है ना। तो नरेंद्र शेयर ऑफ गुडविल कितना आया 18,000। तो सुधांशु इधर देखो एक बार, गुडविल यहाँ लिख के लिखा है रखा है, यहाँ कितना लिख देंगे, कितना निकला है गुडविल 18,000। ठीक है, ये हो गया हमारा गुडविल वाला पूरा कैलकुलेशन। एडजस्टमेंट नंबर 2 भी इसी का था तो वो हो गया है। नंबर 3 देखते हैं क्या है, हिज प्रॉफिट अप टू द डेथ, प्रॉफिट अप टू द डेथ। जैसे ये दिखाई दिया प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, तो ये समझ जाने का कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, हाँ। तो ये इसको कैसे कैलकुलेट करना है वो देखना भी है ना, क्योंकि 1.5 नंबर का ये भी, यहाँ पे 1.5 नंबर और यहाँ पे समझ लो उसका आधा या उससे भी आधा नंबर। ठीक है, देखो कैसे निकालना है, पहले सुनना पड़ेगा कि वो क्या बोल रहा है। हिज प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का ही प्रॉफिट बोला है, क्या बोला उसने, लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है, 4 साल में से लास्ट ईयर कौन सा है 40, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट ले लेंगे इनटू प्रॉफिट में से उसका शेयर कितना है 2/10। लेकिन वो जिस दिन उसकी डेथ हुई, वो डेथ की डेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी डेट दी 30 जून, क्या दिए है ना, और अपना ईयर कब स्टार्ट होता है अप्रैल, तो अप्रैल से गिनो, अप्रैल मई जून, जून की 30 तारीख है मतलब जून में आएगा, तो 3 ही महीने वो रह पाया, तो 3/12, क्योंकि ये पूरे साल भर का प्रॉफिट था, साल भर का प्रॉफिट नहीं देना है, सिर्फ वो 3 साल ही काम कर पाया, तो 3 महीने का ही प्रॉफिट देंगे। ठीक है, चलो कल 10 में से 10 ये 0 कट जाएगा, 2 1 2, 2 6 12, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 2 4, 1 2 3 0। तो ये कितना आया, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कितना आया है 2000। मतलब जो उसने 3 महीने काम किया है नरेंद्र ने फर्म में, उसका एग्जैक्ट प्रॉफिट हमको पता नहीं है, तो हमने पिछले साल के प्रॉफिट के हिसाब से अनुमान लगाया है 3 महीने का उसका शेयर कितना होता है, उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। तो कितना निकाला हमने कैलकुलेट करके 2000। तो यहाँ लिख देंगे, ये लिखा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, क्योंकि सस्पेंस है ना, एग्जैक्ट अमाउंट हमको पता है कि क्या निकलने वाली है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं एडजस्टमेंट नंबर 4 की तरफ। नरेंद्र वॉज एंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी ऑफ 12,000 पर मंथ। सैलरी कितनी मिल रही है उसको 1200 रुपए। एंड लॉस सस्पेंस हमने कैसे कैलकुलेट किया एक बार हम देखेंगे। उसमें बोला गया है एडजस्टमेंट में कि ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। तो लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना था 40,000 इनटू उसका शेयर कितना था तो नरेंद्र का 2/10 एंड 3 मंथ ही रह पाया, वो सिर्फ जून तक ही जिंदा था, तो 3/12। जब हमने कैलकुलेट किया तो हमको कितना मिला एग्जैक्ट अमाउंट 2000। तो इसको हम नाम देंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, क्योंकि हमको पता नहीं उस 3 महीने में क्या प्रॉफिट फर्म ने जनरेट किया है, तो इसलिए सस्पेंस लगा देंगे। ठीक है, अब एडजस्टमेंट नंबर 4 में आते हैं कि सैलरी कितनी है मिल रही है उसको 1200, एक महीने की कितनी है 1200, कितने महीने फर्म में काम किया ओनली 3 मंथ, तो 12 36। सैलरी कितनी लिख दूंगी यहाँ पे मैं, सैलरी लिखा लिखाया है ऑलरेडी 3,600। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका भी कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल कितना नरेंद्र का वहां लिखा हुआ है 12,000 है,
कितना हजार है 12, कितना परसेंट है 10% ना, 10 अपॉन कितना 100, कितने मंथ के लिए देंगे 3 मंथ के लिए, 3 अपॉन 12, 12 से 12 कट, ये जाएगा कितने रुपए 3000, कितना आएगा 3000, क्या निकला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ लिख देंगे कितना, युवांश कितना लिखेंगे 3000, मुंह बंद करके बेटा भी अपना। उसके बाद में नंबर 6 नरेंद्र की ड्राइंग के बारे में बताया गया, एक चीज लिखना भूल गया था हम यहाँ पे, और क्या लिख के रखते हैं ड्राइंग्स, और क्या लिख के रखना है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ड्राइंग के बारे में बताया है कि ड्राइंग है उसकी 900 पर मंथ, तो 900 पर मंथ है तो 3 मंथ की कितनी होगी, कितनी होगी 2700, कहाँ लिख देंगे यहाँ पे, ये ड्राइंग्स लिखा है 2700, कैसे निकला 900 इंटू 3 मंथ। एडजस्टमेंट खत्म हो चुका है, अब हमको क्या करना है, कैलकुलेट करके उसका आंसर निकालना है। सबसे पहले रिवोल्यूशन की टोटलिंग बैलेंसिंग कर लेंगे, 1800 और 300 कितना होगा 2100, और 14100 ज्यादा कौन है 14100, यहाँ लिख देंगे 14100, यहाँ लिख देंगे, यहाँ शॉर्टेज है, कितने रुपए का शॉर्टेज है 12000 का शॉर्टेज है, ये 12000 तीनों को मिलेगा। तीन कौन कौन से पार्टनर है, 2 महेंद्र, 2 सुरेंद्र, 2 नरेंद्र, तो 5/10 है मतलब 6000, तो इसका हो जाएगा, और इसका कितना 6, हाँ 6000 इसका हो जाएगा, इसका कितना आएगा, इसका कितना होगा बताओ 36, इतना होगा 3600, और इसका कितना होगा, है ना, ठीक है हो गया ना, 6 और 6 12, तो नरेंद्र का कितना निकला है 2004, रिवैल्यूएशन के डेबिट में है, दैट मीन्स नरेंद्र के क्रेडिट में, कितने रुपए 2400, वो ये जो है 5:3:2 में हमने कैलकुलेट करके नरेंद्र का शेयर यहाँ पे लिख दिया है। एक चीज और रह गई है, वो कौन सी, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व की अमाउंट कितनी यहाँ पे दी हुई थी 16000, कितनी दी थी 16, अब 16000 में से नरेंद्र का कितना 2/10 निकालो, कितना आएगा 16 दूनी 32, तो ये जनरल रिजर्व कितना निकला है 3200। बैलेंस वीडी बता दो कितना नरेंद्र का है, कैपिटल निकाला ना हमने, कैपिटल कितना है उसका 12000 है ना, तो कैपिटल कितना लिख देंगे 12000, हो गया क्वेश्चन खत्म। इसकी टोटलिंग बैलेंसिंग करो कितनी आएगी, यहाँ पे इन सब की टोटल यहाँ लिख देंगे, और यहाँ पे भी यहाँ निकलेगा शॉर्टेज, इसको नाम देंगे टू नरेंद्र एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, यहाँ पर ये जो निकलेगा ये नरेंद्र का जो एग्जीक्यूटर है उसको ये पेमेंट करके दी जाएगी।